हम कल से जो है वो हमारी बसेस मेटाडोर सड़कों पे आएंगी और कल से हम गाड़ियां आप घूमते हुए देखोगे, चाहे पैसेंजर हो या ना हो, लेकिन हम गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट करते हुए क्योंकि लॉकडाउन जो है वो खुला है और मैं एलजी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने 100% भी रखा है गाड़ियों के लिए। और मैं एक अपने जम्मू के लोगों से ये अपील करूँगा, कश्मीर के लोगों से ये अपील करूँगा कि जो भी गाड़ी में बैठे वो मास्क पहन के बैठे और सोशल डिस्टेंस भी बनाए रखें और जो हम सैनिटाइज़र रखेंगे गाड़ियों में उन के साथ अपने हाथ सैनिटाइज कर लें ताकि इधर उधर हाथ लगने से जो ये स्प्रेड होता है वो ना हो सके। और कोशिश करें हम कि हम इस महामारी से बचने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें ताकि जो इस देश इस हालात में गुज़रा है उससे हम उबर सकें। और जो इकानमी शटर हो गई हुई है हमारा, तो ट्रांसपोर्ट का बिल्कुल ही आप ये कहो कि जैसे हम कहते हैं कि पठाई बैठी है, वो हालात बने हैं हमारे। पिछले जब 5 अगस्त को ये 370 को ब्रेक किया गया, उससे लेके आज तक मैं नहीं समझता हूँ कि यूटी सरकार में कोई पैसेंजर, कोई टूरिज़्म का कुछ गवाह हो। माता वैष्णो देवी जो श्राइन है वहाँ पे गहमा गहमी खूब हुई हो या अमरनाथ यात्रा चली हो, ना पिछले साल ना इस साल। तो इन सब हालातों में जो पैसेंजर ट्रांसपोर्टर है वो बिल्कुल बैठ चुका है। तो मैं अपील करूंगा एलजी साहब के साथ और दिल्ली वालों के भी, एक तो डीज़ल की रोकथाम की जाए, जो जिन हालातों से डीज़ल बढ़ता जा रहा है ये ट्रांसपोर्टर्स को बिल्कुल ख़त्म कर रहा है। और दूसरा, जो ये हमारे लोन लिए हुए हैं उन पे इंटरेस्ट पड़ रहा है, खड़ी गाड़ियों पे फ़ी पड़ रही है, पैसेंजर टैक्स पड़ रहे हैं, टैक्स पड़ रहे हैं, तो इन सब के लिए कुछ राहत मिले ताकि जो ट्रांसपोर्टर है वो राहत की सांस ले सके। और मैं अपील करूंगा एलजी साहब के पास कि जल्द से जल्द अपने कीमती समय से टाइम निकाल के ट्रांसपोर्टर के रूबरू होके ट्रांसपोर्टरों की बात सुने ताकि उन्हें पता चल सके कि ट्रांसपोर्टर किन मुश्किलात से गुज़र रहे हैं और क्या क्या उनकी मुश्किलें। शायद हम जब ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से या कमिश्नर सेक्रेटरी से बात करते हैं वो एडवाइज़र साहब को बोलते हैं, फिर एलजी साहब तक पहुंचती है, चीफ सेक्रेटरी साहब बोलते हैं, तो इन सब में बात की वैल्यू भी कम होती जाती है। तो अगर वो डायरेक्ट हमसे सुनेंगे तो हम उनको पॉइंट बाय पॉइंट ये बता सकते हैं कि हम किन किन प्रॉब्लमों से कैसे कैसे गुजर रहे हैं और इस वक्त ट्रांसपोर्ट की क्या हालत है। एक अगर देखा जाए तो 100% की जो आप कैपेसिटी के साथ चलने की बात कर रहे हैं, कितने रूट्स पर ये गाड़ियां जो है 100% के साथ चलेंगी और जहां पर नहीं चलेंगी वहां पर किस तरीके का सिस्टम रहेगा, और जहां 100% के साथ चलेगी कोविड की रोकथाम के लिए आपकी तरफ से क्या, और जो आपकी डिमांड थी क्या उन पे कुछ किया गया है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से? देखो, डिमांड हमारी तो तभी थी कि अगर 50% पे रुकावट डालेंगे तो तब हमने फेयर के लिए कहा था जी। आज भी अगर हमें कहीं रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा 50% में तो हम यही कहते हैं कि वहाँ पे वो फेयर बढ़ा दें हमारा। लेकिन मैं ये भी, हम हालात को देखते हुए ये भी महसूस करते हैं कि कहीं भी 100% पैसेंजर नहीं बैठेगा जी। हालात ऐसे हैं अभी तो हम जो रेल पटरी से उतरी है उसको चलाने के लिए, कोऑपरेशन के लिए हम गवर्नमेंट के साथ कदम ब कदम साथ चलना चाहते हैं ताकि ट्रांसपोर्ट के चलने से ही जो हालात हैं वो नॉर्मल होंगे। तो इन सब हालात में इसीलिए हम अपील कर रहे हैं एलजी साहब के पास कि हमारी जो टाइम निकाल के अपने कीमती समय में से कुछ टाइम निकाल के ट्रांसपोर्टर्स की आमने सामने बात सुने ताकि उन्हें पता चल सके ट्रांसपोर्टर किन हालात में कैसे कोऑपरेट कर रहा है हमको और कैसे किन हालातों से गुजर रहा है पिछले 2 साल से। मजीद साहब, एक